नमस्कार जी, राधे कृष्णा। मैं पंडित शुभम शास्त्री इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में कुछ जानकारी को मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। आज के दौर में कुछ लोगों के साथ में ये अक्सर समस्या बनी रहती है कर्ज और ऋण को लेकर के। बहुत बार तो ये होता है कि व्यक्ति कर्ज को लेकर के कर्ज के बोझ तले इस तरीके से वो दब जाता है, वो अपने स्वभाव को, वो अपने व्यक्तित्व को, वो अपनी सामान्य दिनचर्या को ही वो भूल चुका होता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ व कहाँ पे मैं ले जाकर के अंत करूँ। वस्तुतः बहुत बार ये होता है, बहुत बार ये देखा गया है कि सामने वाला व्यक्ति मिनिमम अगर मैं बात करूँ, सामान्यतः देखा गया है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया मैं आसानी से मैं कमा लेता था, लेकिन वही कर्ज अगर आज उनके ऊपर 5 लाख या 10 लाख का उनके ऊपर अगर बन चुका है, तो वो 1 लाख तो आप छोड़िए, उनके साथ में ऐसी पोजीशन बन जाती है कि जो उनका जो मेन जो लोन होता है उसको खत्म करने के बजाय वो केवल ईएमआई तक ही वो सिमट करके रह जाते हैं। उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो केवल ईएमआई भर पाने तक ही वो सक्षम रह जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको मैं बताऊंगा कि वो पोजीशन आपके साथ में कब बनती है, पत्रिका में किस किस कंडीशन में लोन लेने से आपको परहेज करना चाहिए। लोन अगर आपको सपोज अगर आपको दिक्कत परेशानी है, अगर आपको लगता है तो लोन आप किस समय आपको लेने लिए आपके लिए उचित पड़ेगा। वैसे अगर ज्योतिषी गणना के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके पत्रिका में जो अष्टम स्थान जहां से रोग, कर्ज और प्रमोशन इत्यादि वगैरह की चीजों को लेकर के विचार होता है, तो अगर उस भाव की दशा अगर आपके साथ में चल रही है, उस भाव की अंतरदशा अगर आपके साथ में चल रही है, तो आपके ऊपर ऋण बनने के, कर्ज बनने के आपको लेकर के चांस बढ़ जाते हैं। या दूसरे नंबर पे जो द्वादशेश होता है, जो खर्च का जो भाव होता है, उसकी अगर आपके साथ में दशा चल रही है, तो फिर आपके साथ में ऋण या फिर आपके साथ में कर्ज वगैरह बढ़ सकता है। या दूसरे अगर आपको मैं बात करूं जो पैतृक जो धन भाव का स्वामी होकर के अगर द्वादशेश होता है, तो आपके ऊपर ऋण बनने के चांस रहते हैं। कर्ज व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार का होता है। एक तो ये हुआ कि आपने कर्ज लिया, आपने उससे आपने कोई बिजनेस किया, आपने उससे कोई घर लिया, आपने उससे कोई बंगला खरीदा, आपने उससे कुछ नए तरीके से योजना बना करके अपने अपने बिजनेस और कारोबार को लेकर के आगे बढ़े। और एक ऋण, एक कर्ज इस तरीके का होता है, आदमी क्या कहता है कि मेरे पास में भवन नहीं था, या सॉरी, एक हमारे पास में गाड़ी नहीं थी, आप गाड़ी खरीद लिए। पड़ोसी के पास में देखा कि आईफोन था और आपकी सोर्स ऑफ इनकम मात्र 10,000 है और आपने ईएमआई पे ले जाकर के आपने ऋण ले लिया, तो वो आपके लिए नुकसान करता है। तीसरा कारण क्या होता है कि आप सपोज आप योजना बनाएं और ऋण ले जाकर के आप बैठ गए। अगर द्वादशेश की दशा, अंतरदशा के दौरान में अगर कर्ज की पोजीशन बनती है, तो फिर आपके लिए वो दिक्कत करता ही करता है। तो ये तो रहे कारण। और दूसरा प्रयास ये करना चाहिए कि हमेशा स्थिर लग्न में व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। किसी ज्योतिष से जरूर सलाह आपको लेना चाहिए। अगर आपको जरूरी पड़ता है कर्ज लेने को लेकर के, तो आप अपने वास्तु के अनुसार से राहु व केतु को भी आपको मजबूत रखने की अत्यधिक जरूरत रहती है। घर में अगर जैसे आपकी छत है, वहां पे अगर कूड़ा कचरा वगैरह अगर स्टोर होता है, तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। जूठे बर्तन छूने से पहले अगर आप अपने घर में छोड़े तो आपके ऊपर कर्ज आपके ऊपर बढ़ेगा। अगर आप अपने बेडरूम में अगर खाना खा रहे हैं, तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। घर में तनाव की कंडीशन वगैरह आपके साथ में विराजमान होगी। तो ये तो रहे कुछ कर्ज को लेकर के पोजीशन। अगर आपने सारी चीजों को लेकर के फॉलो नहीं कर पाए, आपके साथ में कर्ज हो गया, तो कुछ उपाय आपको लेकर के आया हूं। उन उपायों को अगर आप करते हैं, तो आपको कर्ज से आपको छुटकारा मिलता है। आपको विशेष करना चाहिए, हर मंगलवार के दिन लगातार 5 मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं और उनके राइट पैर वाला जो पंजा होता है, वहां से थोड़ा सा सिंदूर पुजारी जी से लेकर के आए और रोजाना अपने ऊपर आप लगाना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार मंगलवार के दिन गुड़ व चना गाय को आप खिलाना आप शुरू कर दीजिए। गणपति जी को, क्योंकि ऋण और कर्ज के कारक, व्यवसाय के कारक बुध को माना गया, तो गणपति जी के आप रोजाना दर्शन करें। गणपति जी को आप दूर्वा चढ़ाइए। हरी चीजों को, गाय वगैरह को आप खिलाना चाहिए, या फिर हरी चीजों को गरीबों में आपको दान करना चाहिए। तीसरा महा उपाय लेकर के आया हूं कि आपको करना चाहिए, अपने हाथ से 2 मुट्ठी चने लेना चाहिए, उसको पानी में भिगो देना चाहिए। जब अंकुरित हो जाते हैं,
तो उसको गुड़ व चने के साथ में ले जाकर के किसी भी गौशाला में आपको खिलाना चाहिए और गाय के नेत्र में नेत्र डाल करके अपनी मन की मनोकामना को आपको बोलना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए राधे कृष्ण।